अच्छा, अब हमारी ट्रैफिक, हमारे कंप्यूटर जब ट्रैफिक भेजेंगे तो ऑफ कोर्स हमारी ट्रैफिक गेटवे से होके जाएगी। अब हमारे गेटवे के आगे दो रास्ते होंगे, एक होगा ISP 1 का रास्ता, एक होगा ISP 2 का रास्ता। इसी तरह एक और ISP 3 हो सकता है, ISP 4 हो सकता है। आजकल छोटी छोटी कंपनीज ने, एंटरप्राइजेज ने, हर किसी ने एक से ज्यादा ISP के लिंक लिए होते हैं। ये कोई बड़ी दस क्यास या कोई अ, इतना लग्जरी काम नहीं है ये। आम मामूल में ऐसा हो रहा है कि इंटरनेट के एक से ज्यादा लिंक्स होते हैं कंपनीज के पास, ताकि एक लिंक के खराब होने पर दूसरा लिंक उसकी जगह काम करे। फर्स्ट करिए, आपका नया टेल में प्रॉब्लम आ गई तो PDCL चलता रहे, PDCL में प्रॉब्लम आ गई तो नया टेल का लिंक चलता रहे। तो मुख्तलिफ ISP से आपने कनेक्शन लिए होते हैं, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी, आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्ज करें PDCL की फाइबर कट गई, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, ट्रांस वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ गई, कॉमसेट्स से आपने ISP से इंटरनेट का लिंक लिया, उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो हो सकता है कि नया टेल सही काम कर रहा हो। तो इसलिए मुख्तलिफ ISP से लिंक लेना फायदेमंद होता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलुअर नहीं आपको छोड़ना चाहिए। किसी एक पॉइंट के फेल होने पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होनी चाहिए। और ये दोनों ISP पैरेलल भी, दोनों भी कम्युनिकेशन करवा सकते हैं एट ए टाइम। लाइक लोड शेयरिंग हम अनेबल कर देते हैं। आजकल ऐसा ही होता है, जब हम दो ISPs के लिंक लेते हैं तो दोनों एट ए टाइम काम कर रहे होते हैं। और एक दूसरा केस भी हो सकता है कि एक ISP हमारा काम कर रहा है, उससे हमने फर्ज करें अच्छी खासी बैंडविड्थ ली हुई है, हमने 50 GB का लिंक लिया हुआ है, हमने 30 GB का लिंक लिया हुआ है, और उसका हम 1.5 लाख 2 लाख पर मंथ पे कर रहे हैं। और दूसरे ISP से हमने सिर्फ बैकअप के लिए लिंक लिया हुआ है कि अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई तो फिर हम उस ISP को इस्तेमाल करेंगे। तो उसकी बिलिंग ऑन डिमांड होती है। मतलब सिर्फ आप उसका लाइन रेंट पड़ा होता है 200 400, जब आप उसकी बैंडविड्थ को यूज करेंगे तो तब आपको उसकी बिलिंग होनी होती है। ऑन डिमांड लिंक होता है। मतलब जब ISP 1 खराब होगा, नया टेल फर्ज करें हमारा प्राइमरी ISP है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो फर्ज माल, तो फिर आप मोबिलिंक का लिंक यूज करेंगे। आपने मोबिलिंक से भी लिंक लिया हुआ है, आपने कॉमसेट से लिंक लिया हुआ है, और वो ऑन डिमांड लिया हुआ है। तो हमेशा कंपनीज के पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, मल्टीपल ISPs के लिंक्स होते हैं इंटरनेट पे जाने के लिए, क्योंकि कंपनीज का सारा बिजनेस इंटरनेट की कम्युनिकेशन से वाबस्ता होता है। इंटरनेट के जरिए वो अपनी ब्रांचेस के हेड ऑफिस से, अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे बैंक्स हैं, लोग घर बैठे ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, लाखों की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए, बैंकिंग ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे होते हैं। TV स्टेशन हैं जो पूरी दुनिया में अपनी सारी एक्टिविटीज जो हैं वो टेलीकास्ट कर रहे होते हैं, अपने प्रोग्राम्स, अपने मुबाहिसे, खबरें पूरी दुनिया में भेज रहे होते हैं। तो उनके इंटरनेट से एक से ज्यादा लिंक, मुतअद्दिद लिंक्स होते हैं। मनी ट्रांसफर्स कंपनीज, पेपॉल, वेस्टर्न यूनियन वगैरह, इन सब के मल्टीपल लिंक्स होते हैं।
क्योंकि उनका सारा काम का दारोमदार ही इंटरनेट पर होता है, इंटरनेट से होके आपकी ट्रैफिक जाएगी। तो ये जी दो आईएसपीज हैं, दो या दो से ज्यादा। जब दो पे हम काम कर लेंगे ना, दो आईएसपीज के लिए प्राइमरी बैकअप के तौर पे, या लोड शेयरिंग कर रहे होंगे, दो पे कर लेंगे तो फिर हम चार पे भी कर लेंगे। हमने तरीका सीखना है। हम इसका कनेक्शन आगे कर देते हैं। ये जरा देखें साहब कि टोपोलॉजी बनाते कैसे हैं, ये भी आपको साथ पता लगता रहे कि जीएनएस में किस तरह से डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं। बहुत इजी होता है, प्लग एंड प्ले होता है। जीएनएस इंस्टॉल कैसे करना है, इसके लिए ना मैं आप लोगों को एक ग्रुप में वीडियो भेज दूंगा, और आईओएस कहाँ से डाउनलोड करना है उसका मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा ग्रुप में। तो आप उस ग्रुप को फॉलो करके इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे जीएनएस, और उस पर काम कर सकेंगे। और आप जब एडवांस लेवल की कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे तो आपको बहरहाल जीएनएस आपके कंप्यूटर में हो तो बेहतर है, क्योंकि ऐसी बहुत से टॉपिक्स हैं, फीचर्स हैं, ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं जो जीएनएस पे चलेंगी उनकी कमांड्स, लेकिन हो सकता है कि पैकेट ट्रेसर उसको फुली सपोर्ट ना करे। हालांकि आप ये वाली टोपोलॉजी पैकेट ट्रेसर पे भी बना सकते हैं, लेकिन जो कुछ हम इस पे डिप्लॉय कर रहे होंगे वो सारा कुछ पैकेट ट्रेसर पर मुयसर नहीं होगा। पैकेट ट्रेसर पे वो सारा काम नहीं चलेगा। तो ये है जी सिंपल सा हमारा सेटअप, ये हमारी टोपोलॉजी, जिसमें राउटर वन हमारी लैन का गेटवे है, यहां से ट्रैफिक जाएगी, और या आईएसपी टू से होती हुई या आईएसपी थ्री से होती हुई। और राउटर फाइव तक पहुंचेगी, उसकी लैन तक, या राउटर फाइव तक, जो कि हमारी वो डेस्टिनेशन है, हमारा हेड ऑफिस, हमारी दूसरी ब्रांच जिसके साथ हमने कम्युनिकेशन करनी है। तो उसके लिए हमने सेटअप करना है सारा। अब इधर हमारे आईपी एड्रेसेस क्या होंगे वो भी मैं लिख देता हूँ। इधर लैन में फर्ज करें हमारे पास आईपी चल रहा है 192.168.10.100। अमूमन मैं यही देता हूँ लैन में कि प्राइवेट आईपी होता है, और इसकी जगह 192.168 वन वाला नेटवर्क हो सकता है, टू वाला, थ्री वाला, कोई भी हो सकता है नेटवर्क। 172.16 वाला हो सकता है, 10 10 XXX, कोई भी ये प्राइवेट आईपी वाला नेटवर्क हो सकता है। ओके। अब उसका ऊपर जो आईएसपी वन की तरफ लिंक है उसका मैं आईपी दे देता हूँ।
पहले टोपोलॉजी को अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर आप इजीली इस टॉपिक पे काम कर सकेंगे। ये जी जो मैंने सिनेरियो बनाया ना, ये आपके सामने डायग्राम में है। ये हमारा प्राइमरी आईएसपी है और इसके खराब होने पर ट्रैफिक सेकेंडरी बैकअप आईएसपी पे चली जाएगी। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी आगे कहीं, अगर ये वाला लिंक खराब होगा ना, ये गौर कीजिए, अगर ये वाला लिंक खराब हो गया ना, ये वाला, तो फिर तो स्टैटिक राउट को टेबल से निकाल देगा राउटर और ट्रैफिक नीचे से जानी शुरू हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि ये वाला लिंक अप रहेगा, यहां से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके उसके इंटरनेट में किसी लिंक के डाउन होने पर, फाइबर कट जाने पर, या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने पर ट्रैफिक आईएसपी वन से ही जाती रहेगी और ड्रॉप होती रहेगी, क्योंकि स्टैटिक राउट के पास एंड टू एंड चेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। ट्रैफिक नहीं जाएगी यहां पे, क्योंकि ये लिंक खराब हुआ होगा, हालांकि ये लिंक ठीक है लेकिन ट्रैफिक जानी रुक जाएगी, लेकिन आपका राउटर ट्रैफिक को इधर ही भेजता रहेगा, जबकि आपने बैकअप लिंक लिया हुआ है लेकिन बैकअप लिंक को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होगा, क्योंकि स्टैटिक राउट ऊपर वाला ही होगा, क्योंकि लिंक तो अप है, आगे आईएसपी पे कोई प्रॉब्लम आएगी। फिर हम जब SLA प्लस ट्रैक कॉन्फ़िगर करेंगे तो थ्रू आउट
कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, आईएसपी में कोई प्रॉब्लम आती है, या किसी भी वजह से हम इंटरनेट में हमारी कम्युनिकेशन रुक जाती है, भले ही ये लिंक अप है, हमारी अगर कम्युनिकेशन रुक जाएगी तो ऊपर वाला राउट टेबल से निकाल के ट्रैफिक ऊपर से भेजने के बजाय ये राउटर नीचे से ट्रैफिक भेजनी शुरू कर देगा। और ऊपर वाला लिंक टेबल से कौन निकालेगा? एसएलए प्लस ट्रैक, ये ऊपर वाला लिंक टेबल से निकालेगा और ट्रैफिक नीचे से जानी शुरू हो जाएगी। ये पहला स्टेप होगा इसमें, हमारे इस टॉपिक में। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी सारी लिखी हुई है। तो इसके बाद फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे मजीद। उसके लिए मैं पहले आईपी वगैरह दे के इस टोपोलॉजी को तैयार कर रहा हूँ। ये जो हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क है, ये होगा से ओके, इसको हम डिप्लॉय करके देख लेते हैं। नाम हम कर देते हैं गेटवे। ये आईपी नहीं है तो हम खुद दे देते हैं। इसकी लैन पर आईपी वही जो हम दे रहे थे, आईपी एड्रेस 192.168.10.100। ओके, ये वाला आईपी लैन में दे दिया। उसके बाद आगे जो इंटरनेट के साथ इसका कनेक्शन है, अच्छा उसका देखना हो ना कि कौन सा राउटर कहाँ कनेक्टेड है। से इंटरफेस भी मैं आप करता हूँ। 2 शो सीडीपी नेबर, हमने इसको दिया नहीं। इसका ये 10 इसके 10 के साथ है, इनके हम आईपी दे देते हैं। अब इसका इंटरफेस आपको है। इस पे भी उसी नेटवर्क आईपी दे देते हैं, 210.10.10। क्या रहा था? हाँ, और इसका इंटरफेस था गीगाबिट 30, वो आगे कनेक्टेड था। इसका आईपी दे देते हैं हम
इंटरफेस गीगाबिट 10 क्या था? आई थिंक ये गीगाबिट 1। वहां से था। ये राउटर हम बना रहे हैं इंटरनेट के लिए, इंटरनेट 1 या ISP 1 कर लें। से इसका नाम हम रख देते हैं नया टेल। नाम रख देते हैं ISP 2 से PDCL, ये बैकअप के तौर पे। ये जो इसका डेस्टिनेशन है ये हम रख देते हैं 192.168.90.100 और इसकी लैन में भी यही IP दे देंगे। इसके बाद इधर हम कुछ लूप बैक बना देते हैं, इंटरफेस ऐड कर देते हैं। इंटरफेस ऐड करने के लिए लूप बैक इंटरफेस लॉजिकल इंटरफेस होते हैं। मतलब इंटरनेट के हम कुछ IP ऐड कर लेते हैं जिनको हम जिनके साथ हम रीचेबिलिटी चेक करना चाहते हैं। बैक 9 ये है जी सूरत हाल। बड़ी सिंपल सी टोपोलॉजी है कि हमारी लैन के गेट पे से जब ट्रैफिक जाएगी या वो ISP 1 से जाएगी या ISP 2 से जाएगी। ISP 1 हमारा प्राइमरी है जिसे हमने नया टेल का नाम दे दिया है। ISP 2 हमारा PDCL है जो हम एज ए बैकअप यूज करेंगे।
नया टेल के खराब होने पर हमारी ट्रैफिक पीडीसीएल की तरफ शिफ्ट हो जानी चाहिए। इधर डेस्टिनेशन हैं बहुत सारी, 8888, 4444, 9999, ये सारी इधर डेस्टिनेशन चल रही हैं। 888 भी ऐड कर देते हैं, जो टिपिकल इंटरनेट की आईपी हैं, या मैंने वो ऐड की हैं। ओके, इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट मैं दोहरा देता हूँ। याद रखें कि जो भी ट्रैफिक आएगी लैन से, राउटर उसको उसके डेस्टिनेशन आईपी को मैच करेगा, उसको मैच करके या प्राइमरी आईएसपी 1 की तरफ भेज देगा या सेकेंडरी आईएसपी की तरफ भेज देगा। ये राउटिंग का असूल है। क्या होगा, जैसे ही ट्रैफिक आएगी, इसके टेबल में डिफॉल्ट राउट होगा। डिफॉल्ट राउट सबको मैच करने, जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं ना, तो राउटर के राउटिंग टेबल में ये वाला राउट डाल देते हैं। इसके साथ सब आईपी मैच होंगे, और उसको वो किस तरफ निकाल देगा, आईएसपी 1 की तरफ, टुवर्ड्स आईएसपी 1, प्राइमरी आईएसपी। ये राउट होगा इसके टेबल में। और एक दूसरा राउट भी हमने डाला होगा, सेम यही डिफॉल्ट राउट, टुवर्ड्स बैकअप आईएसपी। अच्छा, आप इसने ना, इसमें प्राइमरी जिसको रखना हो ना, उसकी हम प्रायोरिटी ज्यादा कर देते हैं, उसका डिस्टेंस कम कर देते हैं। जिसको हमने बैकअप रखना हो, उसका हम डिस्टेंस उससे ज्यादा कर देंगे। इसका डिस्टेंस होगा 1, तो ये प्राइमरी होगा। इसका डिस्टेंस होगा 2, तो ये सेकेंडरी होगा। समझ रहे हैं? इस तरह से हम इसको प्रायोरिटाइज कर देंगे।
अब सारी ट्रैफिक ISP1 से जा रही होगी। अच्छा, अब ये ISP1 वाला राउट टेबल से कब निकल सकता है? सिर्फ तब जब ये लिंक डाउन हो गया, ये वाला लिंक, ये लिंक डाउन होगा ना, तब ये राउटिंग टेबल से राउट निकल जाएगा, ये वाला, और इसकी जगह बैकअप राउट आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर ये लिंक अप रहेगा ना, अगर ये वाला लिंक अप रहेगा तो ये टेबल में राउट भी मौजूद रहेगा, तो ट्रैफिक यहीं से जाती रहेगी। स्टैटिक राउट सिर्फ कनेक्टेड लिंक को चेक कर रहा होता है, ये यहां से लेके यहां तक, क्या ये लिंक अप है, तो ये वाला प्राइमरी राउट टेबल में रहेगा। अगर ISP में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये वाला लिंक खराब हो जाता है, ISP में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर भी ये राउट टेबल में रहेगा, क्योंकि उसका जो, जिसको ये ट्रैक कर रहा है ना, जिस इंटरफेस को, स्टैटिक राउट अपने कनेक्टेड इंटरफेस के स्टेटस को ट्रैक कर रहा होता है। अगर ये स्टेटस अप रहेगा तो ट्रैफिक ऊपर से ही जाती रहेगी, ये राउट टेबल में रहेगा, भले आगे कोई प्रॉब्लम आ जाए, आगे एंड टू एंड रीचेबिलिटी ना रहे, ये राउट टेबल में ही रहेगा और ट्रैफिक ड्रॉप होती रहेगी। इसके लिए फिर हम IPSLA कॉन्फ़िगर करेंगे। IPSLA स्टैटिक राउट में ऐड इसलिए किया जाता है कि SLA के जरिए एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक होती है। हम जो भी SLA में डेस्टिनेशन देंगे ना, उस डेस्टिनेशन तक SLA रीचेबिलिटी चेक करता रहता है। मसनूई ICMP के, FTP के, HTTP के मैसेजेस राउटर भेज भेज के एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक करते हैं SLA के जरिए। तो SLA का मकसद है, ये आप इंटरव्यू में भी जवाब देंगे, SLA का मकसद होता है एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक करना, जो स्टैटिक राउट नहीं करता। स्टैटिक राउट एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक नहीं करता। तो आप कहेंगे कि यहां हम राउटिंग प्रोटोकॉल चला दें, EAGRP चला दें, क्यों जी, आपका ये सवाल हो सकता है, कुछ लोगों के जहन में ये आया होगा कि हम इधर EAGRP, OSPF, BGP को हम क्यों डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों नहीं चला लेते हैं? तो याद रखें, डायनेमिक प्रोटोकॉल चलाने के लिए ISP पे भी चलाना पड़ेगा ना, सारे राउटर्स पे चलाना पड़ता है ना प्रोटोकॉल। तो अगर OSPF चलाएंगे हमारे गेटवे पे भी चलेगा, उसके बाद ISP के राउटर्स पे चलेगा तो ये नेबर बनेंगे, तो उसके बाद अगले राउटर्स पे भी चलेगा, तो फिर रीचेबिलिटी चेक होगी ना। तो ISP हमारे साथ प्रोटोकॉल नहीं चलाता, बहुत सी जगहों पे हमें स्टैटिक राउट ही अपने गेटवे पे देना होता है। ISP हमारे साथ डायनेमिक राउटिंग नहीं करता। अगर राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा होता वो तो एंड टू एंड रीचेबिलिटी उसमें चेक होती रहती है, हेलो मैसेजेस के जरिए या कीप लाइव्स के जरिए। स्टैटिक राउट में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता। तो इसलिए, और आपको अक्सर जगहों पे रियल इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो आपको अपने गेटवे में स्टैटिक राउट देना होगा। तो स्टैटिक राउट के साथ आपको SLA लगाना होता है, SLA प्लस ट्रैक। ये पढ़े मैंने क्या लिखा, SLA प्लस ट्रैक क्या करता है, ये जरा पढ़ लें एक दफा तो आपको वाजे हो जाएगा। In static routing, there is nothing, there is not any methodology. There is no methodology to check end-to-end reachability. स्टैटिक राउट में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो एंड टू एंड रीचेबिलिटी को चेक करे, स्पेशली इफ यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। स्पेशली जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक करने का कोई तरीका, मैकेनिज्म नहीं है। और अब इंटरनेट के जरिए, ISP के जरिए कनेक्ट होते हैं ना, तो हम सिर्फ ISP के साथ अपने लिंक को चेक कर रहे होते हैं। अगर ISP के साथ हमारा लिंक अप है तो स्टैटिक राउट टेबल में रहता है, वो समझ रहा होता है कि ये लिंक ठीक है।
जबकि हो सकता है कि आईएसपी की ओशन केबल डाउन हो जाए। ओशन केबल समझते हैं ना, ये समंदर से ये जारी होती है। ट्रांसवर्ल्ड या सिग्मा, पाई सिग्मा, इनकी समंदर से केबल बिछी होती है और जारी होती है। अगर वो डैमेज हो गई, डाउन हो गई, ट्रांसवर्ल्ड का लिंक डाउन हुआ ना, तो ट्रांसवर्ल्ड पीटीसीएल, फर्ज करें पीटीसीएल को भी ट्रांसवर्ल्ड ने दी हुई है सर्विस, तो वो पीटीसीएल भी डाउन हो जाएगा। लेकिन नयाटेल ने अलहदा लिया हुआ है लिंक, सिग्मा से लिया हुआ है, पाई से लिया हुआ है, कहीं और से लिया हुआ है, तो बैकअप लिंक हमारा मौजूद होगा लेकिन प्राइमरी लिंक खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एंड टू एंड रीचेबिलिटी को चेक करने के लिए हमें SLA प्लस ट्रैक लगाना पड़ेगा। SLA प्लस ट्रैक क्या करता है? So we can configure SLA plus track to check end-to-end reachability. एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक करने का एक तरीका है, और ये स्टैटिक राउट के साथ इसको ना हम लिंक कर देते हैं। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ स्टैटिक राउट के साथ लिंक पता कैसे करते हैं। ये देखें यहाँ SLA1, इसमें हम एंड टू एंड रीचेबिलिटी इस IP तक चेक करेंगे। ये IP 888 तक चेक कर सकते हैं, 39 तक, इंटरनेट का कोई भी IP हो सकता है। इसमें हम एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक करेंगे, और इसको हमने देखें, इसको हमने SLA को ट्रैक में अप्लाई किया हुआ है, ट्रैक 11 में। अच्छा, उसके बाद ट्रैक 11 को हमने डिफॉल्ट राउट के साथ ऐड कर दिया हुआ है, मशरूत कर दिया हुआ है ट्रैक 11। इसका मतलब है ये राउट टेबल में तब रहेगा, ये ISP1 का राउट है, ये जो राउट है ये है ISP1 का राउट। टू ISP1 या प्राइमरी ISP, ये उसका राउट है। तो अगर ट्रैक डाउन होगा ना, तो ये राउट टेबल से निकल जाएगा। जब ये राउट निकलेगा टेबल से, तो इसकी जगह कौन सा आ जाएगा? दूसरा राउट आ जाएगा, बैकअप राउट। ये है बुनियादी कॉन्सेप्ट जो हमने कॉन्फ़िगर करना है। और याद रखें कि आजकल पूरी दुनिया में एंटरप्राइजेज इंटरनेट से जब कनेक्ट होती हैं तो डिफॉल्ट स्टैटिक राउट दिया होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, और एंड टू एंड रीचेबिलिटी का मैकेनिज्म साथ जरूर अप्लाई करना पड़ता है स्टैटिक राउट के, डिफॉल्ट राउट के। जब हम डिफॉल्ट राउट देते हैं तो उसके साथ हमें एंड टू एंड रीचेबिलिटी को अनेबल करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? अभी हमने बिल्कुल बेसिक टोपोलॉजी बनाई है, और हम अभी इस टॉपिक को, इस फीचर को डिप्लॉय करने जा रहे हैं। लेकिन पहले आपको इस टॉपिक का मकसद समझ आया या नहीं आया? लिख दें इधर चैट में या बोल दें। यस सर, आ गया। आशान को तो आ गया, बाकी लोगों को भी आना चाहिए ना जी। कासिम अब्बासी, आ गया। गुड। कासिम, आपको ये बात समझ आई है या मुश्किल लग रही है? सर आ रही है। गुड। जवाद जी, जवाद भाई वेलकम जी, और जी सुनाएं। सर। गुड, जबरदस्त जबरदस्त। अगर किसी को नहीं समझ आई तो मुझे बता दे, मैं उसको वजाहत कर दूं। ओबी खान, तेरे को नहीं पूछा तो तू नाराज ही हो गया। उबैद, जाबिर जी, जाबिर, डिड यू गेट द पॉइंट? ठीक है सर, जी जी ठीक बिल्कुल है सर, समझ आ गई। लेकिन सर मेरा एक सवाल है कि जी, हम प्लीज। सिर्फ जो है स्टैटिक राउटिंग अगर हमने करनी तो उसमें ही सिर्फ हम जो है IPSLA कर सकते हैं, या डायनामिक प्रोटोकॉल में भी हम कर सकते हैं IPSLA? अच्छा, डायनेमिक में क्या जरूरत है? क्योंकि डायनेमिक में तो ऑलरेडी उसमें चेक कर रहे होते, हेलो मैसेजेस होते हैं। ये SLA में ना हेलो, समझ लें कि ICMP के या FTP HTTP के हेलो मैसेज ऐड हो जाते हैं।
तो उसमें डायनेमिक में ऑलरेडी होते हैं, तो उसमें जरूरत नहीं होती इसकी। स्टैटिक राउट में कोई हेलो मैसेज और चेक करने का तरीका नहीं होता है एंड टू एंड, तो इसलिए स्टैटिक राउट के ओके साथ सर। इसको ऐड करते हैं। SLA प्लस ट्रैक को डायनेमिक राउटिंग में ऐड करने की जरूरत नहीं होती, उसमें ऑलरेडी बिल्ट इन चेकिंग का तरीका है हेलो मैसेजेस। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। सवाल पूछा करें इससे ऑनलाइन ना, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा होता, तो ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट किया करें, बोला करें, एक्नॉलेज करते रहा करें, तो इससे जरा आपको बेहतर समझ आएगी, ज्यादा लाइफ ऐड होगी टॉपिक में। ओके जी, अब ये हमने कन्फिगर किया, अब हम इसमें SLA ऐड करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले ये मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको दिखा रहा था ना शो CDP नेबर, ये देखें, अब ये बता रहा है कि ये ISP, इसका जो फास्ट इथरनेट 10 है ना, ये ISP 1 के साथ कनेक्टेड है, ISP 1 नया टेल के साथ। दूसरा भी दिखाना चाहिए, दूसरा क्यों नहीं दिखा रहा? अच्छा, आपको कनेक्टिविटी करने के बाद कनेक्टिविटी चेक करती हो ना, तो उसके लिए करते हैं शो CDP नेबर्स, यानी कि कनेक्टेड नेबर होता है जो आपसे कनेक्ट होता है, वही घर आपका नेबर होगा ना जो आपसे कनेक्ट होगा। तो ये आपके कनेक्टेड राउटर्स के बारे में और स्विचेस के बारे में बता देता है। सीडीपी डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, सिस्को का डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, जो आपकी कनेक्टेड डिवाइसेस को डिस्कवर करके आपको बता देता है। तो हम कनेक्टिविटी करने के बाद चेक करने के लिए, या पहले से कनेक्टिविटी हुई हुई है, हमें नहीं पता कौन सा इंटरफेस कहाँ कनेक्टेड है, तो आप उधर जाके शो CDP नेबर्स करेंगे ना, तो वो आपको बता देगा कि आपका कौन सा इंटरफेस किस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। तो दूसरा इंटरफेस नहीं दिखा रहा, उसको हम चेक कर लेते हैं। ये जो PDCL के साथ कनेक्ट था, अच्छा हमने, अच्छा 20 को हमने आप ही नहीं किया, इसलिए वो देखा ना, हमसे गलती हुई है कि हमने 20 कन्फिगर ही नहीं किया, इंटरफेस आप ही नहीं किया जो PDCL के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वो उसको दिखा ही नहीं था रहा CDP में। समझ आ गई है ना? ओके, तो हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, आप कर लेते हैं फास्ट इथरनेट 20, नो शटडाउन। राउटर में ना इंटरफेस को अप करना होता है, बाय डिफॉल्ट राउटर के सारे इंटरफेस डाउन होते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो इधर कौन सा IP हमने दिया था? 220.20.20.1। अच्छा जी, ये अप हो गया जी इंटरफेस। अब PDCL में तो हमने ऑलरेडी अप किया हुआ, ऑलरेडी अप किया हुआ। अब देखते हैं जी शो CDP नेबर्स, अब इसमें दो दिखा, तो 10 जो है ये ISP 1 के साथ कनेक्टेड है नया टेल के साथ, और जो 20 वाला इंटरफेस है ना, वो ISP 2 के साथ कनेक्टेड है जो PTCL का है। तो ये हमें शो CDP में नजर आ गया। गॉट माय पॉइंट? ओके, अच्छा अब इनको भी आगे चेक कर लें, क्या ये आगे कनेक्टेड है? ये आगे कनेक्टेड है, इसका 10 हम गेटवे के साथ है, इसका गेट गीगाबिट 30 आगे राउटर 5, राउटर 5 का हम नाम रख देते हैं, इसका हम नाम रख देते हैं जी, हमारी ये ब्रांच है, ये हेड ऑफिस है, या ये हमारा डेस्टिनेशन राउटर है। डेस्टिनेशन राउटर इसका नाम में भी हम रख देते हैं। देखिए हमने मुख्तलिफ इंटरफेस भी ऐड किए हुए हैं और फिजिकल को भी IP दिया हुआ है। ओके जी, नया टेल के साथ 10 है और PDCL के साथ इसका 20 है, ये जेन में रखना है। 10 का IP 202.2.2 है और 20 का 203.3.3.2 है। चलें,
ये हो गया जी, इसको हमने सेव कर लिया। ये डेस्टिनेशन राउटर है जी। अब हमने ना लैन से ट्रैफिक भेजनी है, और हम इस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे हमारी सारी ट्रैफिक ISP1 की तरफ से जा हो के राउटर 5 तक पहुंचे। और जैसे ही ये खराब हो गया, ये नया टेल है ऊपर वाला ISP1 प्राइमरी ISP। देखना जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है, ये प्राइमरी ISP है और ये दूसरा बैकअप है। यानी कि इसमें हमने ना ऑन डिमांड लिंक लिया हुआ है। ये अक्सर आप ISP से ले सकते हैं। आप ISP से ऐसा लिंक लेंगे, उन्हें कहें यार हम ना जब इसे इस्तेमाल करेंगे तब इसकी हमें बिलिंग होनी चाहिए। अगर हम इस्तेमाल नहीं ना करेंगे तो इसकी बिलिंग नहीं होनी चाहिए। उसमें सिर्फ आपसे फिर वो लाइन रेंट ले रहे होते हैं, जो बड़ा मामूली सा होता है, 300-400 रुपया होता है। और जो आपके 1.5 लाख 2 लाख का बिल है, वो तब आपको पड़ता है। ये कंपनीज की बात कर रहा हूँ। ये तब आपको बिल पड़ेगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। नाइटेल से फर्ज करें आपने 50 MB का लिंक लिया हुआ है, 20 MB का लिंक लिया हुआ है। पहले मैंने जरा ज्यादा ही बैंडविड्थ बता दी थी, तो लेकिन अमूमन 50 MB 100 MB इतना ही होती है। एक एंटरप्राइज इतनी ही बैंडविड्थ लेते हैं। और जो बैकअप है वो आपने 10 MB का लिया हुआ है, वो तब आपको चार्ज करेगा, बिलिंग होगी जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए वो आपने सेकेंडरी या बैकअप के तौर पे ही लिया हुआ है। गॉट इट जी। ओके जी। तो इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये आपको बड़ा इजी है। ये देखें ना, जो भी ट्रैफिक आएगी उसको कहाँ से जाना है, उसके लिए हमने ना इधर, क्योंकि जो भी उसका ना डेस्टिनेशन IP मैच होता है, तो जो भी IP आएगा उन सब IPs को मैच करने के लिए हम राउट देते हैं, डिफॉल्ट राउट 0 0 0 0 0 0। इसके साथ हर IP मैच होगा। इसको कहाँ निकाले, ISP1। ISP1 क्या है, फास्ट इथरनेट 10 की तरफ। 10 क्या है, नया टेल। यानी कि हमने प्राइमरी राउट दे दिया 10 की तरफ। या हम इसका इंटरफेस का IP भी लिख सकते हैं अगले राउटर का, वो हम इधर लिख सकते हैं। इधर हमने दिया हुआ है जी 210.10.10.11। ये जी हमने लिख दिया नया टेल वाला IP कि यहां से ट्रैफिक भेजे। और हमने दूसरा राउट दे देना है, ये भी डिफॉल्ट राउट है, इसके साथ भी सब मैच होंगे। ये हमने दे दिया दूसरा जो बैकअप है, और वो हमने कौन सा दिया हुआ है, 220.20.20.2। ये PTCL का लिंक है। अच्छा, अब हम ऐसे कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो दोनों राउटिंग टेबल में आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे टेबल में, दोनों आ जाएंगे। ये देखना भी दिखाता हूं। अगर आपने दोनों ISP टेबल में लाने हो ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए दोनों आ गए। ये लोड शेयरिंग, जब आपने दोनों से डेटा भेजना हो तो आप फिर ऐसे करते। ये मैं नेक्स्ट सिनेरियो ये करूंगा, नेक्स्ट सिनेरियो में लोड शेयरिंग वाला करूंगा। लेकिन पहला स्टेप जो मैं कर रहा हूं ना, वो मैं प्राइमरी बैकअप वाला कर रहा हूं, कि नया टेल प्राइमरी है और PTCL बैकअप है। हम दोनों को बैक वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि आपको रियल इंडस्ट्री में दोनों तरह की सूरत हाल पेश आ जाती है। दोनों तरह से आपको हैंडल करना होता है। अच्छा देखें, दोनों का डिस्टेंस यानी कि प्रायोरिटी दोनों की 1-1 है, यानी बराबर है, इसलिए दोनों टेबल में आए हुए हैं। अब मैं ना ये जो बैकअप है ना 220-20-20 वाला, इसका मैं जनाबे अली कर देता हूँ 2। इसका मैं 2 कर देता हूँ, प्रायोरिटी 2 कर देता हूँ, या सब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। अब कौन सा आ गया जी, 1 वाला टेबल में रह गया, 2 वाला निकल गया। समझ रहे हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। डू शो रनिंग सेक्शन राउट। ये देखें जी, 2 राउट कन्फिगर होंगे, 2 है ना, ठीक है जी। एक में हमने कोई नहीं दिया प्रायोरिटी, तो इसकी प्रायोरिटी 1 है। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक राउट की प्रायोरिटी या कह लो डिस्टेंस 1 होता है। तो दूसरे का हमने डिस्टेंस कर दिया 2, तो वो
बैकअप पे चला गया। ऐसे राउट को क्या कहते हैं? जिसकी आप डिस्टेंस बढ़ा के उसको सेकंड प्रायोरिटी में ले जाते हैं, राउटिंग टेबल से निकाल देते हैं एज ए बैकअप, इसको क्या कहते हैं? किसी को याद है? फ्लोटिंग राउट। जी, इसको फ्लोटिंग फ्लोटिंग राउट। राउट कहते हैं। जी जी, फ्लोटिंग राउट। ये इंटरव्यू में भी पूछेंगे फ्लोटिंग राउट कौन सा होता है। आप कहेंगे अगर हम किसी राउट का डिस्टेंस बढ़ा के उसको बैकअप बना देते हैं और सेकेंडरी राउट यानी बैकअप राउट के तौर पे उसको राउटिंग टेबल से निकाल देते हैं, उसको फ्लोटिंग राउट कहते हैं। मुअल्लक फ्लोटिंग होता है जो जिसको जगह ना मिल रही हो, फ्लोटिंग। मुअल्लक, वो फ्लोटिंग से याद आया कि एक उसने सफरनामा लिखा था, कौन था, बड़ा मशहूर है हमारा सफर करने वाला, इब्ने बतूता था शायद, या पता नहीं कोई ऐसा था। तो उसने अपनी बुक में लिखा कि मैं सफर कर रहा था, एक शहर गया, तो वहां ना बाजार में से गुजर रहा, तो मेरी नजर पड़ी एक घड़ी, एक ना दुकान थी जिसके बाहर ना घड़ियाल लटक रहा था, घड़ियां में। तो मैंने भी कहता है घड़ी चेक करानी थी, अपनी सही करानी थी। तो मैं उस दुकान में चला गया, क्योंकि बाहर उसके ना घड़ियाल नहीं होता जिसका पेंडुलम की तरह से ना वो हिल रहा होता है, वो जिसका मतलब है घड़ी चल रही है। आजकल भी वो घड़ियां मिलती हैं, मैंने अपने ऑफिस में वही लगाई हुई है, कि वो ना उसका वो पेंडुलम की तरह से ना उसकी नाब उसकी मूव करती रहती है, जिसका मतलब है वो सेकंड के हिसाब से, इसका मतलब है क्या, वो घड़ी चल रही है। तो कहता है वो लगा होता है दुकान के सामने, तो मैं चला जाता हूँ, मैं उसे कहता हूँ यार मैं घड़ी मैंने अपनी सही करानी है और मुझे कोई नई घड़ियां भी दिखाओ। तो कहता है, दुकानदार कहता है जी ये घड़ियों वाली दुकान नहीं है। मैं क्या, उसमें ना वो फ्लोटिंग फ्लोटिंग से याद आया, वो पेंडुलम की तरह से ना उसकी नाब फ्लोटिंग अंदाज से ना वो टिक टिक मूव कर रही होती है। तो निशानी, तो वो घड़ियाल उसे कहते हैं ना, वो बड़ी घड़ी होती है घड़ियाल। तो उसे वाल, वो वॉच भी होती है, उसे कुछ कहते हैं। तो दुकानदार आगे से कहता है ये घड़ियों की दुकान ही नहीं है, तुम किधर आए हो? कहता है मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। कहता है घड़ियों की दुकान तुमने बाहर, तो कहता है कौन सी दुकान है तुम्हारी, तुम फिर क्या? कहता है हमारी खतरे करने वाली दुकान, आप तो खतरे करते हैं। कहता है ओ तुमने तो बाहर, तुमने तो बाहर वो घड़ियाल लटकाया हुआ है। तो वो दुकानदार कहता है बहू जी और की लटकाइए। खैर दुकानदारों ने कोई निशानी देनी होती है ना, तो ये उसने अपना हकीकी वाकया लिखा था। खैर फ्लोटिंग से याद आ गई। तो ये जी बैकअप राउट होता है फ्लोटिंग। आपसे इंटरव्यू में पूछा ना फ्लोटिंग राउट कौन सा होता है, तो आपने ये नहीं कहना सुनतों वाली दुकान, आपने कहना है कि जिसका डिस्टेंस ज्यादा करके उसको रोइंग टेबल से निकाल देते हैं बैकअप के तौर पे। अच्छा, अब ये कब आएगा टेबल में, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब सारी ट्रैफिक जाएगी प्राइमरी आईएसपी से, लेकिन जब ये आउटगोइंग इंटरफेस डाउन होगा ना, ये आउटगोइंग इंटरफेस 10 वाला डाउन होगा, देखना अभी मैं डाउन करता है इसको, ये एक्सीडेंटली किसी वजह से डाउन हो गया, तो देखना फौरी तौर पे बैकअप राउट टेबल में आ जाएगा। ये देखना कौन सा राउट आ गया, बैकअप राउट 2 वाला, जिसका डिस्टेंस 2 था, वो राउट टेबल में आ गया। पहले कौन सा राउट था टेबल में, जिसका डिस्टेंस था 1, वो टेबल में था प्राइमरी। तो जैसे ही वो लिंक डाउन हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड, जब ये लिंक इस लिंक को ट्रैक कर रहा होता है स्टैटिक राउट, ये कनेक्टेड लिंक होता है, इसका स्टेटस को ट्रैक कर रहा होता है। जैसे ही वो लिंक डाउन हुआ तो प्रायोरिटी 1 वाला जो था कम डिस्टेंस वाला टेबल से निकला, उसकी जगह ज्यादा डिस्टेंस वाला बैकअप राउट टेबल में आ गया। ओके जी, सिंपल इज दिस। और अगर वो लिंक दोबारा अप हो गया जी, दोबारा अगर वो लिंक अप हो गया तो दोबारा वो राउट टेबल में आ जाएगा, 1 वाला प्राइमरी दोबारा टेबल में आ जाएगा, और ट्रैफिक फिर प्राइमरी से जानी शुरू हो जाएगी। यहां तक तो बात आपको क्लियर है, लेकिन मसला यहां पे पड़ता है जब ये वाला लिंक अप होता है, लेकिन आगे आईएसपी में प्रॉब्लम आ जाती है, आईएसपी में कोई लिंक खराब हो जाता है, ओशन केबल खराब होगी, उनका कोई सर्वर, उनका आगे कोई राउटर खराब हो गया, उनका आगे कोई 100 मसले हो सकते हैं।
तो आईएसपी इंटरनेट में नहीं ले जा पा रहा, लेकिन ये टेबल में राउट रहेगा, ये प्राइमरी राउट ही टेबल में रहेगा। क्यों रहेगा? उसकी वजह कि ये लिंक अप है और आगे तक चेक करने का स्टैटिक राउट में कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। स्टैटिक राउट में आगे तक चेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आगे क्या सूरत हाल है, आगे क्या स्टेटस है, लिंक अप है या डाउन है, वो नहीं चेक करता स्टैटिक राउट। तो इधर से पैकेट ड्रॉप हो रहे शुरू हो जाएंगे। अब समझ आई ये कहानी? मैंने दोहरा दी है बात। तो अब मैं इधर ना स्टैटिक राउट के साथ एसएलए ऐड करूंगा। एसएलए क्या करता है? एसएलए चेक करना शुरू कर देगा एंड टू एंड। आजकल ना हर कंपनी में ही ना ये डिप्लॉय होता है, क्योंकि स्टैटिक राउट डिफॉल्ट राउट देना तो लाजमी होता है कंपनियों में। तो ये एंड टू एंड चेक करने का मैकेनिज्म होगा। जैसे ही ये लिंक एंड टू एंड कहीं से भी डाउन होगा तो इस स्टैटिक राउट को टेबल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि स्टैटिक राउट को हमने नथी कर दी है। गौर करें, स्टैटिक राउट को हमने ट्रैक के साथ जोड़ दिया। ट्रैक अप होगा तो ये राउट टेबल में रहेगा, ट्रैक डाउन होगा तो ये राउट भी टेबल से निकल जाएगा। स्टैटिक राउट को हमने किसके साथ लिंक कर दिया? ट्रैक के साथ। ये है जी कहानी। अब मैं इसको ट्रैक के साथ कैसे लिंक करूंगा, ट्रैक कॉन्फ़िगर कैसे करूंगा, ये मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले एक दफा ना कम्युनिकेशन करके देख लें। इनको आईपी भी दे देते हैं। लेट्स सी। खैर, अच्छा अब इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? आईपी एसएलए 1, एसएलए का नंबर दे दिया 1। एसएलए है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। एसएलए का मतलब होता है कि आईएसपी जो आपको सर्विसेज दे रहा है उस एग्रीमेंट, आईएसपी ना आपके साथ एग्रीमेंट करता है कि आपको मैं इंटरनेट में ले जाऊंगा, उसके बदले में इतने पैसे लूंगा आपसे। ये एग्रीमेंट होता है आईएसपी का, और वो आईएसपी आपको सर्विसेज दे रहा है। उन सर्विसेज को चेक करने के तरीके को एसएलए कहते हैं। आईएसपी की दी जाने वाली सर्विसेज के एग्रीमेंट को चेक करने के लिए जो फीचर डिप्लॉय किया जाता है एंड टू एंड चेकिंग के लिए कि क्या एंड टू एंड इंटरनेट रीचेबल है, उसको एसएलए कहते हैं। ओके जी, हम लिखेंगे आईपीएसएलए 1। हम एसएलए के मोड में चले गए। अब इसमें हमने क्या चेक करना है ये देखें जी। हम इसमें एचटीटीपी के पैकेट भी चेकिंग के लिए लगा सकते हैं, एफटीपी को पैकेट भी चेकिंग के लिए भेज सकते हैं, डीएचसीपी डीएनएस के पैकेट भी भेज सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आईसीएमपी के पैकेट भेजे जाते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि रीचेबिलिटी के लिए ना आईसीएमपी ज्यादा इस्तेमाल होता है। रीचेबिलिटी को चेक करने के लिए आईसीएमपी एको। एको होता है कि जाना भी और वापस भी आना, जाना भी वापस भी आना। तो ये मैसेज जाते हैं फिर वहां से वापस आते हैं, मैसेज जाते हैं फिर वहां से वापस आते हैं, राउंड रॉबिन। अच्छा, इसमें ना हम टाइम भी चेक कर सकते हैं, कितनी देर में हमारा पैकेट गया और कितनी देर में वापस आया। तो हम टाइम के हिसाब से भी आईएसपी 1 को तसल्ली में रख सकते हैं कि क्या ये हमें अच्छी बैंडविड्थ दे रहा है या नहीं। उसको मखसूस टाइम के अंदर, डिले के अंदर राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन होता है कि जाना और आना, उसका टाइम भी हम चेक करेंगे कि अगर 200 मिली सेकंड के अंदर अंदर मैसेज जाके वापस आ रहा है, इसका मतलब है हमारा आईएसपी 1 का लिंक ठीक है। अगर 200 मिली सेकंड से ज्यादा टाइम या 1000 मिली सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है, 1 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है पैकेट जाने में आने में, इसका मतलब है आईएसपी 1 हमें अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहा। तो आईएसपी 1 को डाउन करो और आईएसपी 2 पे शिफ्ट हो जाओ। तो हम इसके टाइम के हिसाब से भी इसको लगा सकते हैं। तो एसएलए जो होते हैं ना, वो सर्विसेज के एग्रीमेंट को चेक करने का तरीका है कि हमें आईएसपी कैसी सर्विसेज दे रहा है। देखिए, इसमें यूडीपी एको, यूडीपी जीटर के पैकेट भी भेज सकते हैं, टीसीपी के पैकेट भी चेकिंग के लिए भेज सकते हैं। ये वो सारे पैकेट दिखा रहा है जो जो हम चेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल कौन सा होता है? आईसीएमपी एको। अच्छा, कहां तक चेक करना है इंटरनेट में, कहां तक ये मैसेज भेजने हैं? आईसीएमपी एको के मैसेज। तो ये हम इधर लिख देते 39 39 39 39 को चेक करना है हमने। आपको पता है ये गूगल का आईपी है, और गूगल तो कभी नहीं ना डाउन होता। गूगल ने तो 10 तरीके रखे होते हैं बैकअप के।
तो अगर गूगल तक हम जा पा रहे हैं ना, इसका मतलब है कि हम आईएसपी तक हमारा लिंक ठीक है, हम इंटरनेट के साथ सही कम्युनिकेशन कर रहे हैं। या हम 3939 को चेक करने के बजाय अपनी किसी दूसरी ब्रांच का आईपी लिख दें जो यूएसए में है कि भाई यहां तक रीचेबिलिटी होनी चाहिए। फर्ज करें हम इधर बनाया हुआ है हमने, एक मिनट, हम ना अपनी दूसरी आईएसपी का आईपी दे देते हैं, यहां तक रीचेबिलिटी चेक करनी है 202.222 तक। तो हम कहते हैं जी कि हमारी चेक करो भाई रीचेबिलिटी 202.222 तक। ये हमारी दूसरी ब्रांच का आईपी है जिससे हम इंटरनेट से गुजर के ही पहुंच सकते हैं। ये यूएसए में पड़ा हुआ है। अगर यहां तक हमारी रीचेबिलिटी है, इसका मतलब है हमारा एसएलए ठीक काम कर रहा है, आईएसपी हमें सही सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, इधर एंटर भी कर सकते हैं कि यहां तक आईसीएमपी एको के मैसेज भेजना शुरू कर दो। तो वो सोर्स इंटरफेस कौन सा रखे, जिस इंटरफेस से राउटिंग टेबल ट्रैफिक को निकालेगा ना, राउटिंग टेबल चेक करेगा इस आईपी को, इस आईपी का राउट डालेंगे टेबल में, इस आईपी का राउट भी टेबल। याद रखें कि एसएलए में जो आईपी चेकिंग के लिए लगाए ना, उसका एक स्टैटिक राउट भी टेबल में डाल देना चाहिए। ये मैं आपको जाती हिंट बता रहा हूं, ये बुक में नहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। जो आप आईएसपी के लिए डेस्टिनेशन चेकिंग के लिए डाले ना कि इस आईपी तक चेक करते रहो, उसका एक स्टैटिक राउट भी टेबल में अलहदा से डाल देना चाहिए। उसके लिए जो इंटरफेस होगा ना, आउटगोइंग इंटरफेस, उसको सोर्स बना लेगा। लेकिन आप इसको बाइंड भी कर सकते हैं कि भाई हमेशा इसका सोर्स रखो, इसका सोर्स इंटरफेस हमेशा ऊपर से 200 फासिल 10 रखो। इंटरफेस भी कह सकते हैं, सोर्स आईपी भी बता सकते हैं, ये वाला 210.10.10.1, कि हमेशा इसका सोर्स रखो 210.10.10.1। लें जी, हमने कहा कि इस आईपी तक आईसीएमपी के पैकेट भेज के चेक करना शुरू कर दो। कितनी देर के बाद भेजे पैकेट, अब बताना पड़ेगा ये पैकेट कितनी देर के बाद भेजे, फ्रीक्वेंसी कितनी देर के बाद पैकेट भेजे। इसकी फ्रीक्वेंसी हम मिनिमम रख सकते हैं 5 सेकंड। 5 सेकंड, 5 सेकंड देगा तो ले लेगा। हर 5 सेकंड के बाद ये आईसीएमपी एको के मैसेज भेजेगा। लेकिन हम 5 सेकंड से भी कम करना चाहते हैं 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड करेंगे ना तो यहां ये एरर देगा, ये नहीं मानेगा, ये 1 सेकंड को नहीं मानेगा। हम चाहते जरा 5 सेकंड की जगह ना जरा जल्दी पैकेट भेजे। तो कह रहा है उसके लिए ना टाइम आउट को जो 5000 मिली सेकेंड है उसको 1000 मिली सेकेंड करना पड़ेगा, यानी 1 सेकंड। और ये भी नहीं होने देगा, कहेगा उससे पहले थ्रेशोल्ड को चेंज करो। तो थ्रेशोल्ड को हम 1000 मिली सेकेंड करते हैं, उसके बाद हम टाइम आउट को भी 1000 मिली सेकेंड करते हैं। फिर हमारी फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है कितना फ्रीक्वेंटली, कितनी देर के बाद भेजे। तो हम कहते हैं जी 1 सेकंड के बाद, हर 1 सेकंड के बाद आईसीएमपी का पैकेट भेजे, हर 1 सेकंड के बाद। वैसे बाय डिफॉल्ट कितना रख सकते हैं, 5 सेकंड, लेकिन मैंने 5 सेकंड से भी कम करके कहा कि हर 1 सेकंड के बाद चेक करो। क्या चेक करो? एंड टू एंड रीचेबिलिटी, एंड टू एंड, एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक करो। एंड टू एंड कहां तक? इस आईपी तक, या 3930 इंटरनेट तक। कोई इंटरनेट का आईपी हो सकता है, उसको भी चेक कर सकते हैं। तो हमने कहा जी हर 1 सेकंड के बाद चेक करो। ठीक हो गया जी, टाइम इसका दे दिया, एग्जिट हो जाए। अब इसको स्केड्यूल करना है, स्केड्यूल आईपी एसएलए स्केड्यूल, शेड्यूल करना है इसको, शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब है कब शुरू करें ये चेक करना, कब चेक करना शुरू करें। हम कहते हैं अभी चेक करना शुरू करें। कौन से एसएलए को? एसएलए 1 को। कब चेक करें? स्टार्ट टाइम नाउ, अभी शुरू कर दे। या हम कह सकते हैं रात को 10 बजे शुरू करें चेक करना, समझ रहे हैं? या आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद चेक करना शुरू कर दे। लेकिन हम कहते हैं अभी चेक करना शुरू करें। कब तक चेक करता रहे? लाइफ। कब तक चेक करता रहे? हमेशा चेक करता रहे, क्योंकि हमने इसको कंटिन्यूसली चेक करा रहा है। या आप कह सकते हैं कि 1 घंटे के लिए करें। बाय डिफॉल्ट होता है 3600 सेकंड, 36 सेकंड का मतलब 1 घंटे तक चेक करें। हम लिख सकते हैं 24 घंटे के लिए चेक करें, या 4 दिनों के लिए चेक करें, उस हिसाब से हम लिख। लेकिन हम चाहते हैं फॉर एवर,
ये चेक करता ही रहे। अच्छा जी, चेकिंग शुरू हो गई है। एसएलए ने, हमने एसएलए को शेड्यूल किया, स्केड्यूल किया, एसएलए ने चेकिंग शुरू कर दी। दिखाता हूं आपको, डू शो आईपीएसएलए, आईपीएसएलए रीचेबिलिटी, ओह सॉरी, आईपीएसएलए स्टैटिस्टिक्स। ये जी चेक कर रहा है, एसएलए चेक कर रहा है, लेकिन हाँ जनाबे अली, कोई भी सक्सेस नहीं हो रही, सारे फेल हो रहे हैं पैकेट। वजह पता क्या है? अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन, इंटरनेट का जो राउटर है ना, उसको हमने आगे जाने का रास्ता ही नहीं बताया उस आईपी तक। राउटिंग नहीं हुई। राउटिंग एंड टू एंड दरमियान में जो आईएसपी है ना, आईएसपी में भी हमें ना या ईएचआरपी या ओएसपीएफ चला दें, या इसमें, और वापसी का रास्ता, इसके पास वापसी का रास्ता भी नहीं है। ये आपको पता है ना, स्टैटिक राउटिंग की हुई है ना आप लोगों ने। मैं देखे उन लोगों को लेके चल रहा हूं जिन्होंने कम से कम स्टैटिक राउटिंग की हुई है, जो सनबदाम के साथ आप कर रहे हैं बेसिक चीजें। वैसे मैं ना आपको सीसीएनए की जो नई क्लास है ना, उन लोगों को भी ना मैं आपके ये ट्यूसडे और थर्सडे में ना मैं ये क्लास कर दूंगा। हमने 8:30 क्लास शुरू किया है ना, तो मैं 7:30 से 8:30 कर दूंगा। नई क्लास का भी एक नया टॉपिक शुरू कर दूंगा। मसलन हो सकता है मैं स्विचिंग शुरू करा दूं। मैं उस क्लास में क्या शुरू कराऊं, आपको क्या चाहिए? क्योंकि इसमें तो हम राउटिंग के टॉपिक ज्यादा कर रहे हैं, तो उसमें मैं स्विचिंग ना शुरू करा दूं, स्विचिंग के भी एडवांस टॉपिक आपको करा दूं। बताए? तो बहरहाल मैं जी इसमें वो बेसिक क्लास भी ट्यूसडे थर्सडे में ऐड कर दूंगा नेक्स्ट वीक से। ठीक है, अनाउंस भी हो जाएगा, तो आप सब ने वो क्लास अटेंड कर दी है लाजमी। खैर, तो बात हो रही थी जी कि कितनी देर के बाद चेक करें, लेकिन इधर आपने राउटिंग नहीं दी, जाने का रास्ता और वापसी का रास्ता नहीं दिया। राउटिंग तब होती है जब जाने, हमने सिर्फ जाने का रास्ता दिया हुआ 000, ये जाने का रास्ता है। तो राउटिंग तब होती है जब जाने का रास्ता भी कन्फिगर हो और वापसी का भी हो। तो हम ना ये डेस्टिनेशन राउटर में वापसी का रास्ता भी कन्फिगर करेंगे। कैसे? भी वापसी के लिए यही डाल देते हैं, उसमें भी तो होगा ना, जो हमारी डेस्टिनेशन है उसमें भी वापसी का रास्ता होगा। अच्छा जी, ये वाला और एक, चलें जी, चलें जी। अब हमने वापसी का रास्ता भी दिया। अब देखते हैं एसएलए काम करना शुरू हुआ जी। अब शुरू हो गया। नंबर ऑफ सक्सेसेस 18। इससे पहले सारे पैकेट फेल हो रहे थे, यानी एसएलए फेल हो रहा था। ठीक है, अब रिटर्न कोड क्या आ गया? ओके, पहले रिटर्न कोड क्या आता था? रिटर्न कोड था टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब था कि रीचेबल नहीं है। सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस पैकेट 0, टाइम आउट। अब क्या आया जी? रिटर्न कोड ओके, रीचेबल है जी। चलें जी, अब देखें मुसलसल पैकेट जा रहे हैं और आ रहे हैं, जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं। आईसीएमपी एको का मतलब होता है पैकेट जाएंगे भी वापस भी आएंगे। ओके, तो अच्छा, अच्छा अब इसको ना हम ट्रैक, इसको ना हमने अब ट्रैक के साथ नथी करना है। ये जो हमने एसएलए दिया ना, SLA 1, क्योंकि स्टैटिक राउट के साथ ऐड होता है ट्रैक आईपी। वो जो इसको जब लिंक करते हैं ना, वो ट्रैक के साथ लिंक करते हैं। ट्रैक, ट्रैक 1 या ट्रैक 11 कर देते हैं।
SLA1 के साथ इसको हमने कर दिया और हमने रीचेबिलिटी चेक कर दी है। ट्रैक 11। अच्छा एक बात, SLA कई दफा ना पैकेट मिस हो जाता है, एक दो पैकेट मिस हो जाता है, तो फौरी तौर पे उसको डाउन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको कुछ देर इंतजार करना चाहिए। उसके लिए आप डिले देते हैं। डिले कितनी देर इंतजार करें, उसके बाद डाउन करें। मतलब इंतजार करें, अगर आपके 3 पैकेट मिस हो, 3 या 5 पैकेट रख सकते हैं, 3 पैकेट मिस हो 3 सेकंड, तो फिर इस ट्रैक को डाउन करें। और आप कब करें, जब 5 पैकेट सक्सेसफुल हो, कम से कम 5 पैकेट सक्सेसफुल हो, फिर उसको दोबारा आप करें। तो ट्रैक में आपने डिले दे दिया। अच्छा, अब इसको आप स्टैटिक राउट के साथ अप्लाई करने लगे। गौर करें जी, असल चीज ये IP राउट 000 यही था ना राउट में, बल्कि उधर से कॉपी कर लेता हूं जो आपने पहले से ही कॉन्फ़िगर किया हुआ था ना। ले लो अगर लेके आया कुछ तो। हमने मंगवानी होती तो बिरयानी मंगवाती या जलेबी मंगवाती। क्या लेके आए? कहता है मेरे भाई की डिलीवरी है। मैं क्या है, कहता है मुर्ग पुलाव ले लो चाहिए सैम को भी भेजा है। चलो बताओ तो जितना यार पैसा कैसे आ गया? किसी और को देना होगा। चले अब मैं मसरूफ हूँ, चलो मैंने बताना तो है ना। ठीक है। अच्छा जी, ये स्टैटिक राउट है। अब इसको हमने नथी करना है ट्रैक के साथ। ट्रैक ये देखें जी, ट्रैक 11 के साथ लें जी। अब ये मशरूत हो गया। अब ये राउट टेबल में पहले तो रहता था ना, लेकिन अब ये टेबल में तब रहेगा जब ट्रैक 11 अप होगा। ट्रैक 11 तब अप होगा जब एंड टू एंड लिंक अप होगा, एंड टू एंड, क्योंकि ये आखिरी IP तक, जो हमारी दूसरी ब्रांच है USA में, उस IP तक रीचेबिलिटी चेक करता है, फिर अप होता है। और मैंने आपको कहा था कि ट्रैक में SLA में जिस IP को आप चेकिंग के लिए लगाए ना, वो IP भी टेबल में डाल दिया करें, अलहदा से डाल दिया करें। वो अलहदा से भी टेबल में IP डाल दिया करें। मसलन मैं आपको दिखाता हूं, शो रनिंग सेक्शन SLA। जिस SLA के साथ हम एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक करने के लिए लगाए ना, वो IP राउटिंग टेबल में अलहदा से भी डाल दें। वजह क्या है, इसकी वजह समझे। जब ये वाला राउट टेबल से निकल जाएगा ना, तो इस राउट की वजह से वो इस SLA चलता रहेगा। अगर ये राउट टेबल से निकल गया ना, ये वाला स्टैटिक राउट, तो वो फिर इस IP को कैसे चेक करेगा। इस IP को चेक करने के लिए राउटिंग टेबल में एंट्री होनी चाहिए ना। तो हम जब राउटिंग टेबल में ये एंट्री डाल देंगे ना, इसका मतलब है ये कंटिन्यूअसली चेक करता रहेगा। उसे को इसको को ये ले ले, हाँ, बिरयानी दे जाए और जलेबियां दे जाए। हाँ कह दो। सॉरी यार, वो जरा बंदा ऐसे ही आ गया बेचारा, ऑनरेरी। अच्छा जी, तो अब इसमें अच्छा, अब इसमें जी कि हम ये जब भी SLA डाले तो इस IP इसका राउट जरूर डालना है टेबल में, ताकि इसको कंटिन्यूसली चेक करता रहे। ये मैंने राउट डाल दिया, ये ज़हन में रखना है। अब जी शो ट्रैक, अब शो ट्रैक अब करेंगे, सेव कर दिया मैंने। अब जी शो ट्रैक, ये देखें जी, अब ट्रैक में क्या आ रहा है जी, रिटर्न कोड ओके। ओके है, ट्रैक्ड बाय, ये ट्रैक किसके साथ अप्लाई हुआ है, स्टैटिक राउटिंग के साथ। ये कई जगहों पे ट्रैक अप्लाई हो सकता है, ये बाद में बताऊंगा। तो अभी रीचेबिलिटी अप है, SLA रीचेबल है। ठीक है जी, जैसी SLA खराब होगा, अब राउटिंग टेबल में यही राउट रहेगा टेबल में, ये प्राइमरी राउट टेबल में रहेगा, प्राइमरी राउट टेबल में रहेगा। अच्छा अब देखना, तो इस वजह से ट्रैफिक प्राइमरी राउट से जाएगी। अब मैं यहां से आखिर में इंटरनेट में से कोई लिंक डाउन करता हूं। स्टैटिक स्टैटिक कनेक्टेड डाउन होता तो ये टेबल से निकल जाता था। बल्कि ना मैं एक दफा ट्रैक को हटा के आपको दिखाता हूं। ट्रैक को मैं हटाता हूं, जो मैंने भी ट्रैक दिया ना, ट्रैक के बगैर
पहले मैं आपको ट्रैक के बगैर दिखाता हूँ। ये ट्रैक के बगैर क्या होगा, फिर ट्रैक लगा के दिखाता हूँ फिर क्या होगा। ओके, अब मैं आपको देखें जी, अब ट्रैक के बगैर मैंने इसको अप्लाई किया ना, चलो बेचारा है, मैंने नहीं वैसे कॉल की, इसको ले लो फिर से ये, चलो रहना। सेक्शन टू शो रनिंग राउट। अब ये देखें जी, ये 2 राउट्स हैं, ये देखें अब ट्रैक के बगैर है। अभी मैंने इस पे ट्रैक नहीं लगाया, तो पहले देखो ट्रैक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। मेरा आगे वाला लिंक डाउन करूंगा, कनेक्टेड से आगे वाला इंटरनेट से कोई लिंक डाउन करूंगा, ठीक है जी, देखिएगा क्या होता। और रीचेबिलिटी रुक जाएगी। ये देखिए, इसको मैंने डाउन किया, अब देखना टेबल में वही राउट रहेगा, उसे परवाह ही नहीं है। ये देखिए जी, वही राउट है टेबल में, देखा ना, और पैकेट ड्रॉप होते रहेंगे क्योंकि ये लिंक तो खराब हो गया ना, एंड टू एंड रीचेबिलिटी नहीं है, लेकिन टेबल में वही राउट है। ओके जी, अब मैं इसको दोबारा अप करता हूं, फिर भी वही राउट रहेगा लेकिन कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, अब मैं जी इसको ट्रैक के साथ दोबारा नथी करता हूं। अब मैं दोबारा इसके साथ ट्रैक अटैच करने लगा, दोबारा मैंने इसके साथ ट्रैक अटैच कर दिया। अब देखिएगा क्या होता है। अब ये राउट टेबल में होगा, लेकिन ये ट्रैक के अप होने का मरहूने मन्नत है। इसको हमने मशरूत कर दिया, शर्त लगा दी कि ट्रैक होना लाजमी है, वो ट्रैक अप होना लाजमी है। अब जी हम दोबारा से उसको डाउन करने लगे, दोबारा से आगे वाले लिंक को ये मैंने डाउन कर दिया। जैसे ये लिंक डाउन होगा देखिएगा, गौर से देखिएगा, कुछ देर इंतजार करेगा, 5 सेकंड। क्या मैसेज आया जी कि SLA रीचेबिलिटी अप से क्या हो गई, अप से डाउन हो गई, ठीक है जी। जब अप से डाउन हुई तो ट्रैक डाउन हुआ, तो राउटिंग टेबल में क्या होगा, बैकअप राउट आ जाएगा। अभी नहीं आया, अभी वही है। ट्रैक डाउन नहीं हुआ, ट्रैक डाउन है, ट्रैक डाउन हो गया, रीचेबिलिटी डाउन है, ठीक है। तो फिर भी ये क्यों टेबल में है, इसकी एक वजह, एक गलती मैं आपको दिखाता हूं, ये आपने जेहन में रखना, ये आपसे भी गलती होगी। पुराना राउट भी रह गया टेबल में, जो स्टैक के बगैर था वो भी राउट कन्फिगर्ड रह गया, और जो ट्रैक वाला है वो भी कन्फिगर्ड रह गया। पक्की बात है, ये देखें जी, ट्रैक वाला भी कन्फिगर्ड रह गया है ना, मजे की बात। और ये मैंने दोबारा दिया था ना चेक करने के लिए, तो वो ट्रैक के बगैर वाला भी रह गया। तो ट्रैक वाला टेबल से निकलता है, लेकिन जो ट्रैक के बगैर वाला है वो टेबल में रहता है। ये गलती हो गई है, तो मैं इसको दोबारा अप कर देता हूं, बाद में करूंगा ताकि आपको ये लाइव होता हुआ नजर आए तो मजा आएगा। अभी ये दोबारा अप हो जाएगा, लेकिन मैं ये जो ट्रैक के बगैर वाला है ना, इसको टेबल से निकालने लगा हूं। देखें जी, दोबारा अप हो गया। अब मैं ये ट्रैक के बगैर वाले को राउट टेबल से निकाल देता हूं, क्योंकि जाहिर है आपने ट्रैक वाला ही राउट डालना है ना सिर्फ टेबल में। ये देखें जी, तो ट्रैक के बगैर वाला निकल गया। अब जी ये जी स्टैटिक राउट है, इसमें प्राइमरी राउट आ रहा है, प्राइमरी राउट है। मैं एंड टू एंड रीचेबिलिटी खराब करने लगा हूं, एंड टू एंड दोबारा से। ये जी मैंने एंड टू एंड रीचेबिलिटी खराब की। अब इधर देखना क्या मैसेज आता है खुद ब खुद। जी मैसेज आया, 5 सेकंड इंतजार किया, मैसेज आया जी ट्रैक डाउन है, रीचेबिलिटी डाउन। अब राउटिंग टेबल में कौन सा राउट होगा जी, क्या ख्याल है जी, कौन सा राउट होगा, बैकअप राउट 2, ठीक है जी। तो कौन सा राउट आ गया, बैकअप राउट आ गया।
ऑटोमेटिकली। और अभी देखें ट्रैक डाउन है, मैं आपको दिखाता हूं। हो क्यों नहीं कर रहा? डू शो करते हैं इधर, याद है ना? ओके जी, ट्रैक इज डाउन, रीचेबिलिटी इज डाउन, SLA इज डाउन। दोबारा आप करते हैं जी उसको, तो क्या होगा? दोबारा आप करेंगे तो ये दोबारा राउटिंग टेबल में आ जाएगा। अभी देखना मैसेज आता, ये 5 सेकंड के बाद आएगा। सॉरी, डाउन 3 सेकंड के बाद होता था, अब के लिए मैंने 5 सेकंड रखे। डाउन के लिए 3 सेकंड रखे थे, अब के लिए 5 सेकंड। अब देखें जी 5 सेकंड गुजरे तो ये रीचेबिलिटी डाउन से अप हुई। अच्छा, जैसे ही डाउन से अप हुई तो वो ट्रैक वाला जो राउट है वो टेबल में दोबारा से आ गया, दोबारा से टेबल में आ गया। तो दोबारा ट्रैफिक नया टेल से जानी शुरू हो जाएगी, प्राइमरी ISP से जानी शुरू हो जाएगी ट्रैफिक, प्राइमरी ISP से। मेरी बात समझ आई है जी? है ना मजे की चीज? बिल्कुल सर, गॉट इट। जी सर, आ गई सर। तो आजकल आप कहीं भी जाएंगे ना किसी भी कंपनी में, तो आपको मल्टीपल ISPs को कॉन्फ़िगर करना होगा और एक प्राइमरी बैकअप करना होगा। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा अगर दोनों को इस्तेमाल करना बैक वक्त और दोनों पे चेकिंग लगानी है। जब दोनों इस्तेमाल करेंगे तो दोनों पे चेकिंग पता क्यों लगाएंगे? कि दोनों राउट टेबल में होंगे ना, तो वो दोनों तरफ से ट्रैफिक भेज रहा होगा, इधर से भी इधर से भी। अगर ये वाला लिंक खराब हो गया ना, आगे से ये खराब हो गया, तो फिर भी इधर से पैकेट भेजता रहेगा, क्योंकि राउटिंग टेबल में ये राउट रहेगा, तो इसके पैकेट ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे। इसको राउटिंग टेबल से निकाल देना चाहिए। तो दोनों जब लोड शेयरिंग भी करते हैं ना, तो दोनों के साथ SLA प्लस ट्रैक लगाते हैं। ये करेंगे जी। उसके बाद कुछ और फिर PBR, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। ये बहुत आम टॉपिक है जी, सादा है, आसान है, लेकिन वेरी क्रूशियल टॉपिक। और रियल इंडस्ट्री में ये बहुत डिप्लॉय हो रहा है। अब हर कंपनी में जाएंगे ना तो आपसे इंटरव्यू में इसका पूछा जाएगा। एनी क्वेश्चन जी? टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, 10 बजे था लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। वैसे भी आप घरों में बैठ के क्लास ले सकते हैं, तो अगर टाइम कुछ ज्यादा भी हो जाए तो खैर है। क्यों जी? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर। चलें जी, इंशाल्लाह। अब अच्छा, अब हमारी क्लास कब होगी? अब हम करेंगे ट्यूसडे को क्लास, और उसमें हम ये भी करेंगे, PBR करेंगे, और हम CCNA का भी टॉपिक करेंगे अगले वीक। 7:30 से 8:30 CCNA का टॉपिक करेंगे पहले, बेसिक। उसके बाद फिर ये एडवांस टॉपिक करेंगे। मैं चाह रहा हूँ जरा ना मैं बेसिक वालों को भी जरा टच करूं। मैं बिल्कुल ही टीचिंग को मैंने ना बहुत कम कर दिया हुआ था। मैं ज्यादातर अब ना CCI की क्लासें करा रहा हूँ, एडवांस लेवल की। CCN एडवांस लेवल की ना, वो भी कारपोरेट लेवल पे। तो मैं चाह रहा हूँ मैं जरा ना बेसिक वालों को पकड़ूं, क्योंकि वो नाराज होना शुरू हो गए हैं मुझसे। मदाम साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ही इज वेरी गुड, लेकिन इसलिए मैंने उनकी क्लासें भी रखी हैं, वो रूटीन में चलेंगी, और मैंने 2 दिन ऐड कर दी। इससे फायदा पता क्या होगा? आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, डबल डबल क्लासें होनी शुरू हो जाएंगी ना, तो आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा। तो आप सब ने जी वो बेसिक क्लासें कर दी हैं ट्यूसडे थर्सडे में, सब ने। और सर मदाम की तो आप कर ही रहे हैं, वो आपने करते रहना है। वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलेंगी, और ये वाली जो है ये ट्यूसडे थर्सडे। तो आपके 5 दिन वीक के बिजी हो जाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं जी इंशाल्लाह मंगल को। अल्लाह हाफिज।